तो फ्रेंड्स, सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर मैंने नई सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ यहाँ पर लिनक्स के बारे में। तो ये वीडियो पिछला वीडियो है, ये वीडियो जाकर देख ले। इसके अंदर मैं बताया कि क्या क्लाइंट और से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स की, और मैं कौन सी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। प्लस मैंने कोर्स के बारे में बताया था। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स क्या है। ओके, लेकिन उससे पहले आपको यूनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ अ लिनक्स, लिनक्स क्या है। तो बिफोर यू स्टार्ट, तो पहले लिनक्स सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिक्स क्या है। तो जब रेड हैट लिनक्स नहीं आया था, मतलब लिनक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इससे जो पहले जो स्टार्ट था यूनिक्स। अब यूनिक्स क्या है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिक्स के बारे में हम समझते हैं। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम द एक्ट एज इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये प्रोग्राम का एक सेट है, ठीक है, जो लिंक करता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में। एक देखिए, एक इस तरह से समझा देता हूँ यहाँ पर कि जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, तो उसका एक खुद का एक प्रोग्राम होता है। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आपको बताया था कि सीपीयू का एक खुद का एक प्रोग्राम होता है, मीन्स खुद का एक लॉजिक होता है, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जब सीपीयू की मैं टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, तीन तरह की लैंग्वेज होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हम पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज़ अ यूनिक्स, इस तरह सा। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं होता, समझता है कि ये डब्ल्यू आपने लिखा है, एच लिखा है, क्योंकि वो समझता है बाइनरी कोड, बाइनरी सिस्टम समझता है। तो वो बाइनरी सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के, बाइनरी सिस्टम के अंदर मीन्स सीपीयू के अंदर पहले से ये सेटअप होता है, प्लस हमारे कुछ ऐसे डिवाइसेस होती है उसके अंदर भी सेटअप होता है। तो इसको बाइनरी टू डेसिमल में करने के लिए एक तरह का प्रोग्राम होता है, जिसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था, वो आप वीडियो जाकर देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। सीपीयू के टॉपिक के बारे में मैंने बहुत ही कुछ डिटेल में बताया था आपको। ओके, तो वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सिस्टम जो यूज़र के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो यहाँ पर। ओके, तो द कंप्यूटर प्रोग्राम द allocate the system resources and coordinate all the details of the computer's internals is called the operating system or the kernel। तो कंप्यूटर का जो एलोकेट रिसोर्सेस होता है, मतलब कंप्यूटर का एक्चुअली चलाने वाला सिस्टम जो होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं इंटरनल
कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो हम कहते हैं उसको कर्नल कहते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि बड़ी आर्मी होती है, उसका मेन लीडर जो होता है कर्नल होता है, वो कर्नल ही मेन चीज़ होती है जो सारी आर्मी को लीड करता है। उसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो मेन फाइल होती है, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके अंदर उसकी खुद की मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइल्स होती है। विंडोज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि जो विंडोज़ करके फोल्डर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन डेटा वहीं पर होता है पार्टीशन सी के अंदर। उसी तरह से यूनिक्स के अंदर कर्नल होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन फाइल या तो फिर मेन बूटिंग फाइल कहते हैं यहाँ पर। तो यूजर कम्युनिकेट विद द कर्नल थ्रू प्रोग्राम नाउ एज द सेल। तो यूजर हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं जब हम यूनिक्स चलाते हैं या फिर कोई भी हम सिस्टम कोई भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो वो उसको कहते हैं, हम शेल कहते हैं उसको। द शेल इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर। तो अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट करके मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है, कमांड प्रॉम्प्ट किस तरह से चलाना है, इसके कमांड कौन कौन से होते हैं। तो कमांड लाइन के अंदर एक ब्लिंक होता है। ओके, वो ब्लिंक होता है, वो इसके अंदर शेल होता है, उसको कहते हैं शेल। तो इट ट्रांसलेट कमांड entered by the user and convert them into the language that is understood by the kernel। तो वो जो ट्रांसलेट कमांड करते हैं, जैसे कि हमने लिखा है कि मुझे कोई डेट देखनी है, तो मैं लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर डेट और एंटर करूंगा तो मुझे डेट बताएगा। तो वो यूज़र हमने एंटर किया है कि वो क्या हो कि एक यूज़र ने कन्वर्ट किया लैंग्वेज को अपने तरीके से समझने के लिए, तो वो बताता है, आउटपुट बताता है कि ये डेट है आपकी। तो वो किस तरह से होता है, कर्नल के थ्रू होता है, मीन्स मेन प्रोग्राम के थ्रू। अब यूनिक्स के बारे में समझते हैं, यूनिक्स कब से बना, इसके बाद लिनक्स बना था। तो यूनिक्स वॉज ओरिजिनली डेवलपमेंट इन 1969। यूनिक्स को बनाया गया था 1969 के अंदर। किससे, कौन से ग्रुप से बना था, बाय अ ग्रुप ऑफ AT&T एम्प्लॉयज। ये AT&T को एम्प्लॉयज जो ग्रुप था, इसके अंदर कैम थॉमसन, डेनिस रिची, डुग्लस मैकली एंड जॉय ओसाना एट बेल लैब्स के अंदर बनाया गया था। अब बेल लैब्स आपको USA में मिल जाएगी, यहाँ पर आप रिसर्च करोगे। ग्रुप बनाया था, C लैंग्वेज, K लैंग्वेज, C++, KSS लैंग्वेज डेवलप की थी यहाँ पर, और उसी के अंदर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई गई थी यहाँ पर 1969 के अंदर। तो उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट भी कंपनी जो थी वो बनाती थी, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी कमांड प्रॉम्प्ट की। देयर आर वेरियस यूनिक्स वेरिएंट अवेलेबल इन द मार्केट। तो वेरियस यूनिक्स वेरिएंट मतलब जो कोई भी मार्केट के अंदर नए प्रोग्राम क्रिएट होते थे, तो यहाँ पर एक उसका एक डिफरेंट टाइप का वर्जन बनाया जाता था। इसके अंदर आप देखोगे कि सोलारिस यूनिक्स आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, AIX, HP यूनिक्स, NBSD। ये 5 तरह के एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएंगे। ये जो डेवलप किया गया था प्रोग्राम, मीन्स एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम किया गया था, मतलब बनाया गया था, यहाँ पर डेवलप किया गया था। जब लिनक्स इज ऑल्सो फ्लेवर ऑफ द यूनिक्स विच इज फ्रीली अवेलेबल। तो लिनक्स बनाया गया था यूनिक्स के ऊपर से, मीन्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर से ही लिनक्स रेड हैट बनाया गया था, उसको फ्रीली बनाया गया। ओके, और देखोगे कि यहाँ पर सेवरल पीपल कैन यूज यूनिक्स ऑफ कंप्यूटर एट द सेम टाइम, हैंस यूनिक्स इज कॉल्ड मल्टी यूजर सिस्टम। तो बहुत सारे पब्लिक ने उस कंप्यूटर को, यूनिक्स कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम टाइम यूज़ करने के लिए आज भी बाहर के कंट्री के अंदर यूनिक्स मीन्स लिनक्स यूज़ होता है यहाँ पर। और मैं बताऊंगा वन बाय वन कौन कौन से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है लिनक्स सर्वर यूज़ करती है, क्यों यूज़ करती है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर उसको मल्टी यूज़र सिस्टम बताया गया, क्योंकि इसके अंदर आप कोई प्रोग्रामर है, आपने कोई अच्छा प्रोग्राम क्रिएट किया है, तो आप इस यूनिक्स सिस्टम के अंदर आकर आप अपना खुद का प्रोग्राम एंटर कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है। क्या होता है ओपन सोर्स में बताऊंगा वन बाय वन। यूज़र कैन रन मल्टीपल, तो यूज़र जो थे वो मल्टीपल रन प्रोग्राम कर सकते थे। तो लिनक्स के बारे में हम समझते हैं कि लिनक्स क्या है। पहले बात तो ये है, तो इफ़ यू
we never work with Linux before, you may be confused as to why there are so many different version of it available. तो अगर आपने कभी भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किया है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन अवेलेबल है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। एंड आई एम श्योर दैट यू हैव हर वर्जन टर्म्स एंड such as distribution, live CD, and GNU, every when looking at the Linux packages and being confused। तो मैं श्योर हूँ कि आप कुछ इसे वेजेस शायद सुने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइव CD, GNU मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, एंड लुकिंग एट द लिनक्स पैकेजेस, जो अलग अलग तरह के पैकेजेस RPM पैकेजेस होते हैं वो। तो RPM पैकेजेस मीन्स अलग तरह की लिनक्स के अंदर खास करके अलग तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए RPM सिस्टम होते हैं, जिसको भी उसके बाद भी आएंगे। तो ट्राइंग टू वेट थ्रू वर्ल्ड ऑफ द लिनक्स फॉर द फर्स्ट टाइम कैन बी ट्रिकली एक्सपीरियंस। तो जब आप लिनक्स के अंदर काम करोगे या फिर लिनक्स पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपको ट्रिकी लगेगा, एक्सपीरियंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। ये भले ही ये फ्री है। तो मैं वन बाय वन समझाऊंगा क्या बेनिफिट है लिनक्स के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो लिनक्स सिस्टम बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग अ कमांड एंड स्क्रिप्ट, जो लिनक्स सिस्टम है वो हमेशा स्टार्ट होता है कमांड के ऊपर और स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। स्क्रिप्ट क्या होता है? एक तरह का प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रुप होता है। ओके, और कमांड क्या है मैंने आपको बता दिया, कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आपने मेरे वीडियो प्लेलिस्ट देखी हुई हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि वन बाय वन आप देखिए और समझे। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है मैंने आपको समझाया था, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है, वो वीडियो जाकर देखें कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो अगर आपने वो देख लिया तो आपको लिनक्स के अंदर थोड़ा सा 5% आपको समझ में आ जाएगा। फॉर स्टार्टर देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द मेक ऑफ लिनक्स सिस्टम। तो जब स्टार्ट कर रहे हो लिनक्स पढ़ने के लिए तो यहाँ पर 4 पार्ट ऐसे हैं जो लिनक्स के सिस्टम को बनाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। पहला तो लिनक्स कर्नल, जिसे कि मैंने कहा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होती है, जैसे कि आपने पावर बटन ऑन किया तो बायोस ओपन होगा। बायोस के बाद उसका स्टार्ट होता है मेन, कि कहाँ से मेन उसकी मेन फाइल होगी वो अपने सिस्टम को स्टार्ट करे, तो इसको कहते हैं लिनक्स कर्नल लिनक्स की भाषा में। दूसरा जो है द GNU यूटिलिटीज। पुराने ज़माने के अंदर कमांड बेस्ड सिस्टम था। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं माउस घुमा रहा हूँ, ओके माउस है, या तो फिर मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे सामने ये स्टार्ट मेनू है। ओके, स्टार्ट मेनू है। पहले इस तरह का नहीं था। आज से मैं यूँ कहूँ कि 1992 के पहले कमांड बेस्ड सिस्टम था, कमांड के ऊपर ही काम होता था, क्योंकि ग्राफिक्स नहीं था उस टाइम के अंदर। तो उसके अंदर ग्राफिक्स सिस्टम इंटर किया गया है वन बाय वन करके, तो GNU यूटिलिटी। ओके, फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट जो इसका मेन सिस्टम है ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो लिनक्स को और अच्छी तरह से बनाने के लिए उसको ग्राफिक्स के साथ साथ डेस्कटॉप भी एनवायरनमेंट के अंदर काम करे, इस तरह से बनाया गया जो घर पे लोग यूज कर सके। प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो। इस तरह का यहाँ पर ये बहुत ही 4 पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है लिनक्स सिस्टम के अंदर। तो ईच ऑफ द पार्ट 4 पार्ट है स्पेसिफिक जॉब। हर एक का पार्ट का इसका खुद का एक काम है लिनक्स सिस्टम के अंदर। ओके, ईच ऑफ द पार्ट्स बाय इटसेल्फ इज नॉट वेरी यूजफुल। हर एक के लिए ये पार्ट जो है वो सभी के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट होगी, किस तरह से सेटअप करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं वन बाय वन आपको समझाता जाऊँगा धीरे धीरे करके। अभी तो आपको मैं लिनक्स के बारे में समझाऊँ, लिनक्स क्या है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स लाइसेंस सिस्टम है। ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अंदर आपको कोई भी, जैसे कि आप देखोगे कि मुझे कोई विंडोज 7 लेनी है लाइसेंस वर्जन के साथ, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पैसे देने होंगे। लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं है, लिनक्स फ्री है। ओके, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इसके अंदर लाइसेंस भी आपका मिल जाएगा और प्लस आपको लाइसेंस का की भी मिल जाएगी, उसकी एक नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि लिनक्स को आप यूज़ करने के लिए आपको आना चाहिए। ये इतना इजी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है कि कमांड एंड स्क्रिप्ट, ओके, ये इम्पोर्टेंट। तो लिनक्स के अंदर जो कमांड होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर स्क्रिप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। तो अपनी तरीके से आप खुद का अपना लिनक्स कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने यूँ कहा हो कि अगर आपने ध्यान से सभी मेरे वीडियो को लिनक्स के बारे में समझा तो वन बाय वन आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ओके, तो ओपन सोर्स लाइसेंस है, दूसरा है केस सेंसिटिव है। अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपने सेंटेंस कोई भी या फिर आपका कमांड जो कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, या तो फिर पहला अक्षर कैपिटल है, दूसरा अक्षर जो है स्मॉल है, तो आपको स्टार्ट करने के लिए कमांड को कैपिटल में ही लिखना होगा, सेम एज इट इज़। तो ये लिनक्स का मेन एक इम्पोर्टेंट रूल है। दूसरा रूल है कि जब हम कमांड स्टार्ट करेंगे कमांड के सिस्टम के थ्रू, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कमांड कौन सा कहाँ पर किस तरह से सेट हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैं कहूँगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट का, मेरे चैनल के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट का मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है, वो जाकर देखिए कि कमांड होता क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लस तीसरा ये है कि ये ओपन सोर्स लाइसेंस है, मीन्स इसके अंदर आपको कोई भी चेंजिंग करना है, मुझे राइट क्लिक करके कोई ऑप्शंस मुझे बदलना है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि विंडोज़ के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये जो ऑप्शन है मुझे 3 निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, लिनक्स के अंदर। लेकिन विंडोज़ के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कंपनी तय करती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तय करती है कौन सा ऑप्शन रखना है या नहीं रखना है। लेकिन लिनक्स के अंदर हम खुद का अपनी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिनक्स के अंदर ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये सिस्टम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी डिफरेंट के अंदर पता चल जाएगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और भी क्या है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस लिनक्स। डिफरेंट क्या है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे कि विंडोज 7 हो या विंडो 8 हो या विंडो 8.1 हो या विंडो 10 हो, और लिनक्स के अंदर क्या डिफरेंट है। जैसे कि लिनक्स 4.0, लिनक्स 5.0, लिनक्स 6.0 और लिनक्स 7 और आज के टाइम के अंदर नया आया है लिनक्स 8.0। तो ये सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस लिनक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो है। ओके, तीसरे वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस लिनक्स। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। प्लस आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन लाइक बटन, एंड आप जब बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पहले ही जानकारी मिलेगी, वरना आप मेरी वीडियो को मिस कर दोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस लिनक्स वीडियो। ओके, सो थैंक यू, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण
आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में है तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।